नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक 10 से 11 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। उम्मीद है आपने वो ज़रूर देखे होंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, लगभग सब में एक जैसी ही आती है। तो अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत एसआई की तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा की, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। या अन्य समूहों के अंतर्गत भी किसी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी होती है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने फिर से इसमें 20 प्रश्न शामिल किए हैं, और आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और कैसा आपका वीडियो आपको लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कामता प्रसाद गुरु कौन थे। कामता प्रसाद गुरु हिंदी का व्याकरण लिखने वाले पहले व्याकरणाचार्य थे, और इन्हीं का जो व्याकरण ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, जिसे हम अभी भी मतलब जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वो इसी के आधार पर पढ़ते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यहाँ पे आपसे वर्णों की संख्या पूछी गई, यानी कि स्वर व्यंजन उन्होंने कितने बताए हैं। तो उन्होंने टोटल 44 बताए हैं, जिसमें उन्होंने 11 स्वर बताए हैं और 33 व्यंजन बताए हैं। तो सी ऑप्शन आप सही करिएगा अगर आपसे पूछा जाता है तो। इसके बाद अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, दीर्घ स्वर है अ, इ, उ या आ। तो देखिए, दीर्घ स्वर कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और लघु स्वर, ये बाकी ये 3 जो हैं ये हमारे लघु स्वर हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। लघु स्वर कहें या ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आगत स्वर कहलाता है। आगत का मतलब है जो किसी दूसरी भाषा से आया हुआ स्वर है। तो यहाँ पर देखो, ओ भी नहीं है, ए भी नहीं है, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो सी आप देख पा रहे हैं, जो इस प्रकार से आ लिखा हुआ है, अर्धचंद्र बिंदु इसे कहते हैं, जो ये आप मात्रा देख रहे हैं। तो इसे आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आप इसका प्रयोग देखते होंगे, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं ना, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी इस प्रकार का ये आपको दिखेगा, तो ऐसा मान लेना कि वो आगत ध्वनि है हमारी, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, दुर्बल का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर ज़रूर लगाइएगा। तो देखिए, दुर्बल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दुह धन बल, यानी कि पहला जो ए ऑप्शन है वही इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्तनी से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ईर्ष्या की वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, तो आप बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चलती हूँ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईर्ष्या इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लोग ईर्ष्या तो बहुत करते हैं, लेकिन उसकी वर्तनी लिखनी नहीं आती है। मैंने कई बार देखा है लोग गलत लिखते हैं। तो ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाजी शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, अश्व, वारिद, अम्बुज या शुक। तो देखिए, वारिद तो कहते हैं, वारी का मतलब होता है जल, दव का मतलब होता है धारण करने वाले। तो बादल वारिद को कहते हैं, मतलब बादल का पर्यायवाची है वारिद। अम्बुज, अम्बु का मतलब भी पानी होता है, और जौ का मतलब होता है जन्म लेना। तो जो अम्बु यानी पानी में जन्म लेता है उसे कहते हैं कमल। तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद शुक, शुक का मतलब पक्षी।
या मोर को भी माफ़ कीजिए, तोते को भी हम कहते हैं, या पक्षी को भी। शुक जो है पक्षी या तोते का पर्यायवाची है। तो इसमें यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची होता है वाजी। इसके बाद अगला हमारा 7वां प्रश्न है, सौम्य का विलोम है। तो विलोम शब्द भी काफ़ी पूछा जाता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो सौम्य का मतलब होता है जो ठंडे स्वभाव का या बहुत शांत स्वभाव का होता है, उसे कहते हैं सौम्य। तो उसका ठीक विपरीत क्या होगा? देखो, विलोम शब्द आप कैसे पता लगाएंगे? जब भी कोई शब्द आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए कि उसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे ही आपको अर्थ पता चलेगा तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सौम्य को, जैसे मैंने बताया कि मतलब बहुत विनम्र या बहुत शीतल स्वभाव वाले को कहते हैं सौम्य। तो अब हम इसका उल्टा ढूंढ लेते हैं कि क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विग्र, अग्र, उग्र या शांत। तो देखिए यहाँ पे जो सौम्य है उसका जो उल्टा हो जाएगा वो होगा उग्र। ठीक है, सौम्य मतलब एकदम शांत स्वभाव, तो शांत तो उसी का पर्याय हो जाएगा, है ना। अग्र, तो अग्र का मतलब आगे, और उग्र का मतलब होता है जो बहुत उग्र स्वभाव, कहते हैं ना कि मतलब बहुत जल्दी जिस पे गुस्सा आने वाला या बहुत एग्रेसिव जिसे हम कह सकते हैं। तो उग्र उसका क्या हो जाएगा? सौम्य का विपरीत हो जाएगा या विलोम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, लोकोक्ति जो शब्द है वो अरबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू किस भाषा का है? तो माफ़ कीजिएगा, उर्दू की थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो उर्दू, ये जो लोकोक्ति शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे एक क्वेश्चन मैंने पिछले किसी एग्ज़ाम में देखा भी था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो लोकोक्ति हम शब्द पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है ठीक उसी तरह का मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अरबी, संस्कृत, हिंदी या फ्रेंच। तो मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहर का घूंट पीना, मर जाना, अपमान, माफ़ कीजिएगा, करना, अपमान करना, गलत संगति करना, अपमान सहकर चुप रहना। तो देखिए सीधी सी बात है, जहर का घूंट पीने का मतलब होता है अपमान सहन करना, है ना, अपमान सहकर चुप रह जाना। तो उसे कहते हैं जहर का घूंट पीना। इसके बाद अगला हमारा 11वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। तो गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो कौन सा होना चाहिए? वीडियो पॉज करके अपना आंसर ज़रूर लगाइए। देखिए, गाय भी नहीं है यहाँ पे, पहाड़ भी नहीं है, आम भी नहीं है। यमुना क्योंकि एक व्यक्तिगत नदी है, कोई यमुना है, और क्योंकि यमुना नाम से एक ही नदी है, व्यक्तिगत है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ के नाम से हमें पता चलता है कि वो कोई व्यक्तिगत चीज़ है। गाय भी कई प्रकार की गाय होती हैं, गाय भी क्योंकि एक जाति है तो गाय से जाति का पता चल रहा है। पहाड़ भी क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के अंदर भी मतलब एक पहाड़ एक जाति है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नामों के पहाड़ हैं। तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे किस पहाड़ की बात हो रही है ना। तो ये भी जातिवाचक के अंदर आएगा। और आम की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो यहाँ पर जो शब्द आम है वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। तो एक ही है यहाँ पे जो व्यक्तिगत जो जिससे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है यमुना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक, इस प्रकार के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर सही करेंगे। इसके बाद 12वां हमारा प्रश्न है, भारत में मानव की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। तो देखिए, जो रेखांकित शब्द है मानव, तो इसकी हमें संज्ञा बतानी है। क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या वो भाववाचक है, या जातिवाचक है, या द्रव्यवाचक? तो देखिए, द्रव्यवाचक तो नहीं है, भाववाचक भी नहीं है और व्यक्तिवाचक भी नहीं है। मानव क्योंकि एक जाति विशेष है तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा 13वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? अब वाक्य शुद्धि से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, 4 वाक्य हैं आपके पास, जिनमें से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो वो जानेंगे क्या और कैसे शुद्ध हैं, कैसे अशुद्ध हैं। देखो, सबसे पहला है, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। तो देखिए, पहले
चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ कौन सी अशुद्धि हुई है। सबसे पहला देखिए ए, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, तो ये गलत ऑप्शन है। मैं गुरुजी में श्रद्धा रखता हूँ, ऐसा होना चाहिए था। श्रद्धा की नहीं जाती है, श्रद्धा रखी जाती है, ठीक है। तो मैं गुरुजी में श्रद्धा करता हूँ नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, तो मैं नहीं होना चाहिए था, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, ये होना चाहिए था। अगला है रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो देखिए यहाँ पर शब्दों की अधिकता संबंधी अशुद्धि हुई है। रमा ने अपनी कमाई का, या तो ऐसा होना चाहिए था अधिकांश गंवा दिया, और या फिर ऐसा होना चाहिए था कि अधिक भाग गंवा दिया, क्योंकि जो यहाँ पे अधिक धन अंश है और भाग है, इन दोनों का ही मतलब एक ही होता है कि कोई हिस्सा, ठीक है। अधिक धन अंश, ये जो अधिकांश शब्द बना है ये अधिक धन अंश से बना हुआ है, और अंश का मतलब भी हिस्सा होता है, और जो यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं इसका मतलब भी हिस्सा होता है। तो दोनों ही शब्द एक साथ नहीं आने चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे या तो मैंने बताया जैसे रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ऐसा होना चाहिए था, या फिर रमा ने अपनी कमाई का अधिक भाग गंवा दिया, ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी क्या है, अशुद्ध है। और यहाँ पर एक ही सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद अगला सेम प्रश्न है, मतलब वाक्य अशुद्धि शुद्धि से ही है। 14वां नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, यानी कि 3 वाक्य शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है, तो वो अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें पहचानना है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, वे 9 2 11 हो गए, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो लास्ट वाला है वो अशुद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, डी वाला। अब यहाँ पे कौन सी अशुद्धि हुई है ये मैं आपको बता दी हूँ। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए था। स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए था, स्पष्ट होना चाहिए था, ठीक है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो करना और करण एक ही शब्द है, मतलब एक ही शब्द, एक ही अर्थ है इन दोनों का। स्पष्ट कहें चाहे स्पष्टीकरण कहें, एक ही बात है। तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसके अनुसार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है, ठीक। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कई बार हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दीबाजी में हम पढ़ते हैं, क्योंकि समय का हम पे दबाव होता है और बहुत सारी चीज़ें, एक डर हमारे अंदर होता है। तो हमें क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल ठंडे माइंड से पढ़ना है और शांति से उसका क्वेश्चन, उसका मतलब सोचना है और उसके बाद उसको आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, तो प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश। तो देखो प्रभा का मतलब होता है उजाला, रोशनी, तो कर मतलब करने वाला, तो रोशनी करने वाला सूरज, इसका मतलब ये तो है। दिनकर, दिन मतलब दिन, दिवस, और कर मतलब करने वाला, तो दिन करने वाला भी सूर्य है, ये भी उसका पर्यायवाची है। विभा का मतलब होता है रात, ठीक है, और कर मतलब करने वाला, और दिन धन ईश, तो दिन का जो ईश होता है, जो ईश्वर होता है, जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो इसका मतलब 3 जो ये हैं ए, सी और डी, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभाकर मतलब, विभा का मतलब रात को करने वाला, तो ये विभाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना आंसर लगाना है। तो इस ऑप्शन का सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। फिर से सूर्य का, क्योंकि सूर्य इम्पोर्टेंट है शब्द, इसका पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, द्विरद, पतंग या
त्रिदश। तो यहाँ पर एक ही शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची है पतंग, क्योंकि पतंग जो है वो सूर्य को कहा जाता है, मतलब एक पर्यायवाची है सूर्य का पतंग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 17वां, सूर्य का पर्यायवाची है, फिर से सूर्य का पूछा जा रहा है, भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। तो देखिए यहाँ पर सूर्य का एक ही मतलब जो इन 4 ऑप्शनों में जो पर्यायवाची है वो है मार्तंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्तंड शब्द से आपको मैं एक और जानकारी बता देती हूँ। हिंदी का जो सबसे पहला अखबार था वो उदंत मार्तंड था। उदंत का मतलब होता है उगता हुआ, मार्तंड मतलब सूर्य, तो उगता हुआ सूर्य उसका हिंदी अनुवाद था। उदंत मार्तंड जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो उदंत मार्तंड मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। तो वो जो था वो हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था। ठीक है, समाचार पत्र। इसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, 3 लोक से मथुरा न्यारी। मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, ये आपके पास लोकोक्ति है। इसका अर्थ आपको बताना है। मथुरा नगर विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ व सुंदर या सबसे निराला। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका जो सही सबसे आंसर है, जो सबसे सही है वो है डी, सबसे निराला होना, सबसे अच्छा होना, उसे हम कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो ये हो गया इसका। इसके बाद आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हुआ? निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, या गगरी का पूरा भरना ही श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन हैं जो थोड़ा मिल रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कोई गगरी है जो आधी है और आधी गगरी हमेशा छलकती है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्प ज्ञानी होता है, जिन्हें कम नॉलेज होता है, वो हमेशा प्रदर्शन क्या करते हैं, और वो अधिक प्रदर्शन करते हैं, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना, तो उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही जो अर्थ क्या हो सकता है, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, अपने कर्मों का फल भोगना, अपने साधन से ही नदी पार करनी चाहिए, या लास्ट है अपने हित का करना। तो देखो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि अपने कर्मों का फल भोगना, तो ये नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है कि जो हम कार्य करते हैं अपने मतलब जो हमारे प्रयास होते हैं वही हमें सफलता दिलाते हैं, वही हमें पार कराते हैं। पार का मतलब होता है सफलता, है ना। तो यहाँ पे है स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है, अपनी करनी से ही हम पार होते हैं और सफल होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छे लगे होंगे। यदि ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी आपका डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रैक्टिस सेट हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप हिंदी से प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।